हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू लड़कों के लिए मैंने बनाई है, जो बिगनर हैं, मतलब अप्रेंटिस इंजीनियर, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले देखें, अगर आप एक्सटर्नल चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इंटरनल के बारे में भी अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि टरबाइन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, मतलब दो एरिया होते हैं। एक होता है लुब्रिकेशन का एरिया और एक होता है अपना स्टीम का एरिया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि टरबाइन बेसिकली है क्या। आप अच्छे से अगर इसको समझ पाएंगे तो उसके बाद आप बेरिंग, शाफ्ट, क्लियरेंस, थ्रस्ट बेरिंग, इवन कि आप हर चीज़ के बारे में जान पाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ओवरव्यू आप देख लें। बेसिकली दिखने में आपको टरबाइन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, आप यकीन माने, आप बिल्कुल ईजिली आप टरबाइन को समझ सकते हैं। जब आप एक्सटर्नल चीज़ को अच्छे से जान लेंगे, तब हम इंटरनल के बारे में डीपली भी बात करेंगे, तो आप इजीली उस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अब ओवरव्यू आपने देख लिया। ये टरबाइन है, आपको दिखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रही है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले आप देख लें, ये आपने टरबाइन का व्यू कर लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। अब ये देखें, सबसे पहले हम इन लाइनों को पकड़ लेते हैं। देखने वाले में ये लाइनें दिख रही हैं आपको, लेकिन ये बिल्कुल वेरी सिंपल है। इसके ऊपर देखें, ये किस चीज़ की हैं। बेरिंग ऑयल प्रेशर, लो लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर, ट्रिप ऑयल प्रेशर। ये देखिए, ये लाइनें सीधी कहाँ जा रही हैं जी, गेज पैनल में। जब भी आप चीज़ का लूप पकड़ेंगे तो आपको फाइनली उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है और इसका मकसद क्या है। वैसे दिखने में अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो आपको टरबाइन वाकई कॉम्प्लिकेट लगेगी, लेकिन अगर आप लूप पकड़ेंगे एक एक चीज़ को हाथ लगा के, तब आपको फाइनली पता लगेगा कि इस चीज़ का क्या काम है। अब यहाँ पे देखें, बॉयलर से स्टीम आ रही है। ये हमारा मेन वाल है, देखें वेरी सिंपल है, और उसके ड्रेन लगे हुए हैं। आपको पता है कि ड्रेन का काम क्या है। टेम्परेचर को हाई करने के लिए शुरू में ड्रेन खोले जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे क्या है, प्रेशर गेज लगी हुई है, वो भी डिजिटल। कोई है मुश्किल इसमें भाई? वेरी सिंपल है, सिर्फ आप थोड़ा सा गौर करें। एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में आप पहले देख लें अच्छे से, और उसके बाद हम इंटरनल में जब डीपली बात करेंगे तो आपको इजीली ये बातें समझ आ जाएंगी। अब ये देखें जी, ये लाइन किस चीज़ की है। ये वेपर्स आ रहे हैं जो अंदर ग्लैंड के। अब ये है जी ऑयल मिस्ट स्प्रेटर। अब ये क्यों लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ऑयल टैंक के ऊपर लगा हुआ है, जो मतलब वेपर हैं ऑयल के, ये मोटर की मदद से सक कर रहा है। ये मोटर है, इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना ऑयल मिस्ट स्प्रेटर काम कर रहा है। इसके अंदर फिल्टर हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। वेरी सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड इधर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द जो है ना टरबाइन पावर प्लांट का काम अच्छे से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ESV वाल लगा हुआ है और ESV वाल लगा हुआ है। ये ESV वाल है हमारा। ESV वाल पे ऑलरेडी मैंने एक पिछली वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल अच्छे से मैंने बनाई है। अब ये देखें, दो लाइनें किस चीज़ की हैं आप देख सकते हैं। ये एग्जॉस्ट प्रेशर और जो नफ्जल फर्स्ट स्टेज प्रेशर, नफ्जल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। अब ये देखें जी, मेन लाइन में एक ऑटो रिलीज़ वाल लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है आपको ये पता होगा कि जब ऑयल का प्रेशर बढ़ता है तो ऑटो पे सेट कर देते हैं, यहाँ से ऑयल का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। अब आ जाते हैं जी एक्सर्ली ऑयल पंप। ये मेन ऑयल पंप होता है। देखें, ये टैंक से ऑयल सक कर रहा है, और यहाँ पे इधर एक एडजस्टेबल वाल लगा हुआ है। अगर प्रेशर कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से हम इजीली मैनुअल कर सकते हैं। ये एक्सर्ली ऑयल पंप है, मेन ऑयल पंप है, समझो टरबाइन का जो मेन ऑयल पंप है, जो तमाम बेरिंग और गियर को ऑयल देता है। ये है जी एमरजेंसी ऑयल पंप। हम इसको EOP भी बोलते हैं। एमरजेंसी ऑयल पंप इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि अगर टरबाइन आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से रनिंग के दौरान बंद हो जाती है, शटडाउन हो जाता है, तो फ़ौरन मतलब DC बैटरियों पे, मतलब DC करंट पे ये हमारा पंप चलता है, ताकि हमारे बेरिंग्स और हमारी मतलब गियर जो है ना वो ओवर हीट ना हो। तब तक के लिए, जब तक कि हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक नहीं आ जाती, तब तक DC जो है ना ये पंप चलता रहेगा, हमारे बेरिंग्स को लुब्रिकेशन होती रहेगी। अब सेम देखें, वही पंप इस लाइन में भी कनेक्ट है, उसी लाइन में वो ऑयल दे रहा है। अब आ जाते हैं टर्निंग गियर मोटर। अब देखें, हर टरबाइन के ऊपर एक टर्निंग गियर मोटर होती है। उसका एक मकसद होता है कि जब आप टरबाइन चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो टर्निंग गियर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि आपकी शाफ्ट और गियर घूमते हैं टर्निंग गियर की मदद से। विद आपका जनरेटर भी घूमता है, तो आप साउंड ट्रेस कर सकते हैं हर चीज़ के, कि वो चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही।
और उसके अलावा लुब्रिकेशन हर पार्ट्स को हो जाती है। जब टर्बाइन मूव करती है, स्लो आरपीएम पे चलाती है टर्निंग गियर मोटर, तो हर चीज़ को लुब्रिकेशन हो जाती है। ये रहा जी स्टीम का एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 एरिया होते हैं, एक लुब्रिकेशन का, एक स्टीम का। यहाँ पे देखें जी थ्रोटल वाल लगे हुए हैं, मेन वाल। अब इमरजेंसी स्टॉप वाल से तो स्टीम आ गई, लेकिन यहाँ पे थ्रोटल वाल पे ब्रेक होती है। यहाँ पे गवर्नर जितनी चाहेगा आरपीएम के हिसाब से स्टीम इन करेगा। ये देखें जी ESV वाल से तो गुजर गई स्टीम, लेकिन यहाँ पे इस चेस्ट में रुक जाएगी। तो थ्रोटल वाल 1 2 3 अपने हिसाब से ओपन होते रहेंगे और जो है ना टरबाइन के आरपीएम मेंटेन होते रहेंगे। ये मेन जो 505 गवर्नर है वो इन वालों को कंट्रोल कर रहा है एक्चुएटर की मदद से। ये हमारी हाई स्पीड कपल रही जी, ये हमारा गियर रिडक्शन गियर है जी, और ये रही हमारी लो स्पीड कपल। देखें जी हाई स्पीड कपल के बाद हमेशा लो स्पीड कपल ही आती है। तो ये रहा हमारा जनरेटर जी, इसको हमारी मतलब टरबाइन घुमा रही है और ये बिजली क्रिएट कर रहा है। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लड़के न्यू हैं, अच्छे से इसको देख लें, फिर मैं डीपली उनको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। बेसिकली मेरा आइडिया है कि मैं आपको बेरिंग, रूटर, नफ्जल और ब्लेड्स, डायाफ्राम और लेबरेंथ सील, ऑयल सील और हर चीज़ के बारे में बताऊँ। ये है जी फ्रंट बेरिंग एरिया, ये जिसको हम R1 बोलते हैं, R1 एरिया है जी, फ्रंट बेरिंग एरिया है। और ये हमारा एक्चुएटर लगा हुआ है जी, 505 कंट्रोलर। कमांड आ रही है और ये उतना ही वाल ओपन कर रहा है। अभी हमारी टरबाइन 80-90% लोड पे चल रही है। ये रहा जी हमारे स्टॉप वाल नंबर 2। ये अकामोलेटर है जी, पिछली वीडियो मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया जी। ये हमारे फ़िल्टर हैं, वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यही टरबाइन भले 200 मेगावाट की हो, 250 मेगावाट की हो, उसका प्रिंसिपल सेम ही रहता है। तो ये हमारे AOP पंप हैं जी, ACOP पंप हैं जी, मैकेनिकल पंप भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ऑयल का प्रेशर 24 kg होता है। ये रहा जी हमारा मैकेनिकल ऑयल पंप, गियर के साथ जॉइंट है। ये पंप जो है ना गियर के साथ जॉइंट है। जब गियर हमारा मूव करता है तो ये पंप भी शाफ्ट के हिसाब से मूव करता है, और ये हमारा ऑयल जो है ना टैंक से उठा के दोबारा उसी लुब्रिकेशन वाली लाइन में दे रहा है। ये लुब्रिकेशन की लाइन है, और ये हमारा पंप, मैकेनिकल पंप, सेम उसी जगह से। ये देखें ये मैकेनिकल पंप, और वहाँ से ये देखें ये इधर से ऑयल उठा रहा है हमारा टैंक से, क्योंकि एग्जैक्टली ऑयल पंप तब चलता है जब टरबाइन हमारी बंद हालत में, जब चल जाती है तो ऑटो पे ये मैकेनिकल पंप चलता रहता है। ये रहे जी वेरी सिंपल हीट एक्सचेंजर। आपको पता है कि हम ऑयल का टेम्परेचर डाउन लाजमी करते हैं, इसलिए हम उसको हीट एक्सचेंजर में से गुजारते हैं। हर जगह पे, हर पावर प्लांट पे यही ही प्रिंसिपल चल रहा है, यही कानून चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ये हमारे कूलिंग वाटर की लाइंस हैं जी, पानी की लाइंस हैं, ठंडे पानी की, जो हीट एक्सचेंजर के अंदर से गुजर के आ रही हैं, और हमारा ऑयल जो है ना ठंडा हो रहा है। बाहर में आपको ऑयल स्टेशन वाटर स्टेशन दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा वाटर स्टेशन है जी। कूलिंग टावर से जो लाइंस आ रही हैं इसको हम फिल्टर भी कर रहे हैं पानी को, और ये हमारा जो पानी जो है ना ये जनरेटर का है और ये हमारा टरबाइन का है। लेकिन हम इनको फ़िल्टर इसलिए करते हैं ताकि कूलर की जो ट्यूबें हैं, मतलब हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूबें हैं ना, वो मतलब उसकी लाइफ ज़्यादा हो, मतलब इनको सफाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये देखें यहाँ पे प्रेशर हमारा शो हो रहा है जी, 2.6 बार हमारा प्रेशर आ रहा है पानी का। ये आउट वाला प्रेशर है, 1 kg जा रहा है जी, 1 बार जा रहा है आउट वाला प्रेशर। ये रहा जी हमारा जनरेटर। अब देखें जनरेटर के ऊपर भी टेम्परेचर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें इनलेट आउटलेट एयर जी, और ड्राइव बेरिंग, मतलब ड्राइव बेरिंग कह रहे हैं जी फर्स्ट बेरिंग को, जो जनरेटर का फर्स्ट बेरिंग है उसको कहना ड्राइव बेरिंग। और इधर एयर का इनलेट आउटलेट भी आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है नॉन ड्राइव बेरिंग। मतलब ये दूसरे एंड पे जो बेरिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको बोल रहे हैं नॉन ड्राइव बेरिंग। ड्राइव बेरिंग जो फर्स्ट है लो स्पीड कपल के साथ है उसको बोल रहे हैं। ये देखें, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी जनरेटर की बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। ये रहा जी हमारा ड्राइव बेरिंग, मतलब जनरेटर का जो फर्स्ट बेरिंग है उसको ड्राइव बेरिंग ही बोलते हैं। और जो नॉन ड्राइव बेरिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जी इसका नॉन ड्राइव बेरिंग। ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के हिसाब से टेक्निकली लैंग्वेज यूज़ होती है, ड्राइव बेरिंग और नॉन ड्राइव बेरिंग। जिस तरह के टरबाइन के ऊपर R1 रूटर 1
R2 रूटर 2 मतलब एग्जॉस्ट एंड, P1 पिनियन 1 और P2 पिनियन 2 और G1 गियर 1 और G2 मतलब गियर का दूसरा बेरिंग G2। ये हमारे जनरेटर लाइन में लगे हुए हैं जी। ये हमारा हाउस बहुत ही क्लीन हाउस है, बहुत ही प्यारा हाउस है हमारा जी। 24 मेगावाट बिजली क्रिएट हो रही है जी यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल रूम के बारे में भी दिखा देता हूँ, लेकिन तफसील हर चीज़ की तफसील मैं अलग से बनाऊँगा ताकि आपको जो है ना कम्प्लीटली नॉलेज ट्रांसफ़र मैं कर सकूँ। ये देखें जी कंट्रोल रूम है, यहाँ पे टोटल सेफ्टी है, टोटल सेफ्टी अपडेट होती है। यहाँ पे अगर कोई मसला बनता है तो मैं इन सेफ्टियों के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉप किस तरह काम कर रही है और कौन सा सेंसर किस तरह काम कर रहा है। ये हमारी तमाम सेफ्टी है, मैं इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये मैंने वैसे आपको थोड़ा सा विज़िट कराना था पावर हाउस का। ये हमारा पावर हाउस और कंट्रोल रूम है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के लड़के बैठे हैं बेसिकली लोड को मैनेज कर रहे हैं। मतलब एक तो सेफ्टियों को देख रहे हैं। ये हमारा 505 गवर्नर जी, 505 टर्बाइन कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर है जी। और ये हमारा इलेक्ट्रिक लोड मैं आपको दिखाता हूँ कितना आ रहा है फीड टर्बाइन में। इस टर्बाइन के ऊपर आ रही 7000 किलोवाट डेफ लगे हुए हैं जी। इसको डेफ मेरे ख्याल में डेफ बोलते हैं। और ये इस पे आ रहा है जी 7200, मतलब हैं सिंक पे चल रही हैं लेकिन अप डाउन 100-200 किलोवाट का वेरिएशन आता रहता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक लोड आ रहा है इसके ऊपर 21 मेगावाट, 21/200 मेगावाट। यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर जितने जितने करंट चल रहे हैं मतलब लोड चल रहा है उनका सारा ग्राफ आ रहा है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको तफसील के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।